वेलकम एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। और देखिए स्टैटिस्टिक्स जनरली काफी इजी होता है, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, पर फिर भी यहाँ पे कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स है, इसलिए मैं ये चीज बना रहा हूँ वीडियो। और ये इजी है, इसमें ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, काफी इजी है। हाँ, थोड़ा सा आपको एक दो बार प्रैक्टिस बस कर लेना है, बाद बाकी इसमें कुछ वैसे बड़े टर्म नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली जो आपका सिलेबस है उसमें मीन, मीडियन, मोड को कैसे निकालना है। आपके पास जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले मीनिंग होता है डेटा, समझ रहे हैं। जो बहुत सारे डेटा है, अब उसको आपको कैसे उसको फॉर्मुलेट करना है, कि कैसे उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, कि एक आइडिया, एक रफ आइडिया निकले, एक उसका कंक्लूजन निकले, इसको उससे कुछ मीनिंगफुल मतलब रिजल्ट निकले। ठीक है, तो मीन, मीडियन और मोड आपको बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, उसी से कैलकुलेट करके आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना है डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। तो मीन का अलग प्रोसेस होगा, मीडियन का अलग और मोड का अलग। क्लियर। अब आते हैं पहले जो आप बेसिक शुरू से करते हैं ना, मीन, मीडियन और मोड, उसको पहले समझ लीजिए। मीन क्या, मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल समझिए, एक बॉलर है, अब समझिए आप इरफान पठान को ले लीजिए। तो इरफान पठान साहब जो है, मान लीजिए उन्होंने 5 मैच खेले और 5 मैच में कभी 1 विकेट, 2, कभी 3, फिर से एक में 3 लिए, फिर उसके बाद एक में उन्होंने 4 लिया। मान लीजिए उन्होंने 5 मैच खेले, पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे में 2, और फिर तीसरे और चौथे में 3-3 और पांचवें में 4। अब आपको बोला गया कि इसका मीन निकालिए। ठीक है, समझ लीजिएगा, पहले बेसिक मीनिंग तीनों का समझ लीजिएगा, मीन, मीडियन, मोड का। उसके बाद आगे बोला गया इसका मीन निकालिए। तो मीन निकालने का सिंपल तरीका है, जितना आपके पास डेटा है सबको कैलकुलेट करिए और डिवाइडेड बाई जितने सारे उसके मैचेस हुए, मतलब कितने टोटल मैच हुए, 5। तो 5 मैचेस हुए, तो 5 मैचेस में आपको क्या करना है, पहले सबको ऐड करना है। 1 + 2 + 3 + 3 + 4 अपॉन में 5। ठीक है, ये आपका हो गया मीन। मीन निकालने का तरीका, जो भी वैल्यू यहाँ पे है, मतलब कि जितना आपको दिया हुआ है जो रिजल्ट, उस सबको आपने ऐड किया, डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ मैचेस थे उसको आपने उससे डिवाइड किया, काम खत्म। मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या होता है, बीच में, मतलब बिटवीन। अब इतने की बीच में, जैसे इधर 2 डेटा है, मान लीजिए इधर 2 डेटा निकालते हैं, बीच में क्या है, 3। तो मीडियन का बेसिक मीनिंग आप समझिए कि बीच में, रफ आइडिया, बीच में कहां तक वो लाई कर रहा है। और अब बात करते हैं मोड। तो मोड का सिंपल मीनिंग होता है मैक्सिमाइज, मतलब मैक्सिमम वैल्यूज, कितने ज्यादा वैल्यूज लेकर आए। अब इस डेटा में कैलकुलेट करें तो 3 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। 3 क्या है, क्योंकि 3 विकेट उसने 2 मैचेस में लिए हुए हैं, तो जिसका डेटा सबसे मैक्सिमम वो आपका हो गया मोड। तो मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ये एक बेसिक आइडिया है जो आपको पहले समझ में आना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना है। उसके बाद फिर हम प्रोसेस पे बात करेंगे। आपके सिलेबस से इनका कैलकुलेशन का मीनिंग अलग है, बट आपको ना पहले जानना जरूरी है किसी भी चीज का कि बेसिक मीनिंग क्या होता है। अगर वो मीनिंग बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। खैर, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इसमें। तो देखिए, मीन निकालने के आपके सिलेबस में 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड बिल्कुल कोरिलेटेड है। एक्चुअली स्टेप एज्यूम और स्टेप डेविएशन जो मेथड है ना, वो डायरेक्ट मेथड कहीं आप समझ लीजिए एडवांस कह लीजिए, या फिर उसमें ऐड करके थोड़ा सा मोल्ड करके बनाया हुआ है। बाद बाकी उसमें और कुछ इतना खास है नहीं। फाइंड आउट एक ही चीज करना है, और आपको उसमें से 3 में से कोई एक मेथड भी अगर आता है तो हो जाएगा काम। अगर आपको एज्यूम मीन या स्टेप डिविजन भी आता है तब भी हो जाएगा काम। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें लिखता नहीं है किस मेथड से, और कभी कभी पर्टिकुलर लिखता भी है, ज्यादातर तो नहीं ही लिखता है। क्लियर। तो ये 3 मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। हम इसमें मोड को पहले डिस्कस करेंगे। मोड को क्यों, क्योंकि मोड देखिए सबसे इजी होता है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर फॉर्मूला बेस्ड आपको क्लियर कट हो गया तो आराम से इजी, इसमें कुछ करना नहीं है। एक बात आपको और प्रिकॉशंस ये है कि जब भी आप कोई भी वैल्यू इसमें निकालें तो आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए कि आप क्या निकाल रहे हो और किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे अगर आप, मैंने बोला L, तो L का मीनिंग लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास। तो आपको L का मीनिंग मैंने बोला कि लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास, तो आपको पता तो हो कि मिडिल क्लास क्या है, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपको यही क्लियर नहीं है तो फिर भी तो सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो इसलिए आपको वो चीज ध्यान में रखना है। अगर ये चीज क्लियर है तो फिर कोई टफ काम नहीं है, मतलब इतना आ गया ना तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोड का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि आपके बुक में भी है, उसमें कोई अलग यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मोड का फॉर्मूला है L + F1 - F0, इसको F0 मत कहिएगा, F0 जनरली कहिएगा, अपॉन में 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाइड बाई H। इन सबसे मल्टीप्लाइड है H। बात ये नहीं है कि फॉर्मूला क्या आपको दिखने में इतना बड़ा लगेगा। अगर आपको ये पता हो कि F1 क्या है, F0 क्या है, तो फिर कुछ नहीं है।
समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए पहले एल की बात करते हैं और एल से पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी भी बात कर लेते हैं ताकि वो रिलेट करके समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। मान लीजिए आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ फैमिली डेटा के स्टैटिस्टिक्स हैं कि कौन से फैमिली में कितने जो हैं वो मतलब कितने मेंबर है, फैमिली मेंबर कितने हैं पूरे एक अलग अलग फैमिलीज में। तो कुछ डेटा कैलकुलेट किया हुआ है, जैसे फैमिली साइज 1 से 3 कितने मतलब 7 ऐसी फैमिली है जिसमें 3 मेंबर है, 1 से 3 मेंबर। 8 ऐसी फैमिली है जिसमें 3 से 5 मेंबर हैं। 5 से 7 मतलब ये डेटा आपको ऑलरेडी दिया रहेगा ये क्वेश्चन के फॉर्मेट पे। पहली बात निकालने का तरीका ये है कि आपको निकालना है मॉडल क्लास। आपको पहले निकालना है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है? तो मॉडल क्लास देखो सिंपल है यार, जो आपका नंबर ऑफ जो दिया हुआ है जो फैमिलीज या फ्रीक्वेंसी किसी भी क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यूज होगा, यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करना कितनी बार आया है यहाँ पे। अब ये मत सोचना, आपको निकालने के लिए क्या देखना है, जिसकी मैक्सिमम नंबर है इन क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे है 7 8 2 2 1, कौन सा बड़ा है 8, तो मॉडल क्लास आपने क्या ले लिया 8। मॉडल क्लास के सामने जो है ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, इसके सामने क्या है 3 to 5, ये मॉडल क्लास इंटरवल है। तो मॉडल क्लास इंटरवल तो क्या है 3 to 5। क्लियर? अब उसी के बाद अब आपका सब डेटा पहले क्लियर हो, पहले ये करने के बाद तभी आपको अब एग्जैक्ट समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है एल। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है 3 to 5, तो एल क्या हो गया 3। लोअर लिमिट ये वाला, अपर लिमिट ये वाला। जैसे 3 to 5 है इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, 5 को बोलेंगे अपर लिमिट। उस तरह 5 to 7 है, 5 लोअर लिमिट 7 अपर लिमिट। क्लियर? तो एल की वैल्यू क्या हो गई 3। मॉडल क्लास पहले निकाल लिए तभी उसके बाद कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद आते हैं दूसरे जो वैल्यूज है। एज की वैल्यू होती है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की क्या साइजेस हैं? जैसे देखिए 1 से 3, 3 to 5 दोनों के बीच का माइनस कर दीजिए, मतलब 1 से 3 है तो 3 - 1 क्या हुआ 2, तो एच बराबर क्या हो गया 2। हर जगह पे 2 का ही गैप है तो एच वही है आपका। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या है 8, यानी कि इसकी वैल्यू F1 है। क्लियर? पहले F1 निकाल लिया। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या है F0। F0 क्या है? जो इसकी प्रीसीडिंग वैल्यूज है, मतलब मॉडल क्लास से पहले। तो F0 हो गया 7 और F2 इसके बाद आ गया यानी कि 2। आ रहा है समझ में? तो सिंपल ही है और बस आपके पास वैल्यू सारे कैलकुलेटेड है और आपके पास इधर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में रखिए वैल्यूज निकालिए, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है मॉडल क्लास में। तो देखिए सिंपल मैंने जो बताया है इसमें आपको ध्यान बस इतना रखना है। पहले एक बार फटाक से रिपीट कर देता हूं। पहले आपको ये करना है कि पहले वैल्यूज निकाल लेना है। मॉडल क्लास जो हाईएस्ट नंबर है वो 8 निकाल लिया। अब उसके बाद उसको कैलकुलेट करने के लिए जो आपने निकाला वो हो गया F1। अब F1 से पहले तो F0, तो F0 की वैल्यू 7, फिर F1 के बाद यानी कि F2 तो वैल्यू हो गई 2। उसके बाद आपका मॉडल क्लास का पता ही है, एच आपका दोनों वैल्यूज उसके 3 to 5 के बीच का गैप है, एल आपका लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास है, जो भी F1 8 आया है उसका जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट आपका हो गया है। तो अब आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना, घबराना नहीं है, मॉडल बहुत इजी रहता है। मैं सच बता रहा हूँ, मोड काफी इजी प्रोसेस है। आपको ये जरूर ध्यान लेना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऑप्शनल में भी आ जाता है, तो इसके बदले आप इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो आई होप कि सारी चीजें क्लियर है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उसमें आपका हम मेन और मीडियन को जानेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको फटाफट मोड का एक एक 2 एग्जांपल लेके उसको कर लीजिए ताकि दिमाग में ये फॉर्मूला सेट हो जाए और वैल्यूज की जो मीनिंग है वो आपको क्लियर कट हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैल्यूज और ये इंपॉर्टेंट है तो फिर काम हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।